हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके ऊपर आज कुछ हम उदाहरण को कर लेते हैं और देखते हैं कि और थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि हमारे पास हम एक्सरसाइजेज के प्रॉब्लम आसानी से कर सकें। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, उदाहरण थर्ड को हम डिस्कस करते हैं। थर्ड, इसमें क्या बोला है, इन्होंने क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने सवाल है, यहाँ पर लिख लीजिए आप। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 है ना का एचसीएफ ज्ञात कीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये सवाल है, सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद उसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। तो हमने देखा था कि हम सबसे पहले इस 96 और 404 के क्या लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो हम कैसे करेंगे, तो 96, 96 को हम क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसे करिए, जैसे 96 तो ऐसे 2 से करिए, क्योंकि यहाँ पर एक सम संख्या है तो 2 से भाग हो जाएगा। 2 चक्कू 8, ओके, एक बचा, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि एक सम संख्या है ना। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 12 दूना 24, 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो ये 3, फिर हमारे पास 3 बचे। तो हम इस 96 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार हमारा 2 है और गुणे 3, ये हमारे पास 96 का हो गया। फिर उसके बाद करेंगे हम तुम्हारे पास 404 का, 404 का तो हम क्या करेंगे, 2 से करते हैं, तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकन्नम 2, 0 और 2 एकन्नम 2। अब हम देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि अभाज्य संख्याएं, हमने कहा था कि 1 से लगाकर 1000 तक की जो संख्याएं हैं उनमें आपको देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो आप लिख डालिए उनको एक कॉपी में कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 101 है एक अभाज्य संख्या है, तो हमारे पास 404 का जो गुणनखंड हो जाएगा, ये अब केवल 101 से ही भाग होगी, इसके अलावा किसी संख्या से ये 101 भाग अब नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास ये जो 404 है, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। ठीक, तो ये 404 जो है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं, 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 101। ठीक है, और ये भी मिटा देते हैं क्योंकि हमें पता हो गया कि किस तरीके से गुणनखंड लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणे 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 101। ठीक, तो सबसे पहले हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 96 और 404 का, कैसे करते हैं,
जो हमारे पास उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है, या कह सकते हो कॉमन प्राइम नंबर है, ठीक है, उसको हमें लिखना होता है। तो दोनों में हमें देखना है, इसमें हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं 96 को बनाने में जो अभाज्य संख्याएं प्रयोग हुई हैं वो 2 और 3 है, और 404 को बनाने में जो अभाज्य संख्याओं का हमारे पास इस्तेमाल हुआ है वो 2 और 101 है। दोनों में कॉमन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2। ठीक है, तो हमें जब एचसीएफ निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? 2। ओके, फिर हमें देखना है कि दोनों संख्याओं में जब हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा तो कौन सी अभाज्य संख्या सबसे कम टाइम आ रही है। मतलब हमें अभाज्य संख्या देखना है, जैसे 2 है तो 2 किसमें कम टाइम, जिसके मतलब 2 की घात सबसे कम कौन सी है, तो 2 की घात कम क्या है? 2 वाली, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो आपको छोटी घात को रखना है। तो छोटी घात को रखेंगे, बस यही हमारे पास क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, है ना। तो इसको हम अगर गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना 4, तो हमारे पास है 96, और 404 का जो एचसीएफ है वो तुम्हारे पास 4 है। ओके, तो एचसीएफ हमारे पास क्या निकल के आया? 4। थोड़ा सा इसके थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि दिखेगा नहीं फिर स्क्रीन में। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम को निकालने के लिए एक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, एक रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और आसानी से हम जो है एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे हम करते हैं वो भी जरा देख लीजिए। हालांकि हम ऐसे डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम एलसीएम निकालना चाहें 96 और 404, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या करना होता है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमारी आई है, ठीक है, जो भी दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड लिखे उसमें जो भी हमारे पास अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हुआ है वो सारी अभाज्य संख्या आपको यहाँ लिखनी होती है। तो जैसे 2 आया है 2, 3 आया है 3, और 101 अभाज्य संख्या है वो भी आई। तो 3 अभाज्य संख्या, 3 तरह की अभाज्य संख्याएं, एक 2 आया, 3 आया और 101 आया। अब हमें देखना है कि 2 की सबसे ज्यादा घात कौन सी है? 5। तो सबसे ज्यादा घात वाला घात लिखनी है। 3 का घात 1 ही है, 1 ही टाइम्स है, और जो तुम्हारे पास 101 है वो भी एक बार है। तो यहाँ पर इन सबको अगर हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा, गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 गुणे 3 गुणे 101, और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 तरफ का 9 गुणे 101, और 101 को 96 से गुणा करेंगे तो 96 96, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास एलसीएम डायरेक्ट हमने उनकी घातों को देखकर अभाज्य जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं आई थी, अभाज्य जो अंक आए थे, उनकी मदद से हमने यहाँ पर एलसीएम लिख लिया आसानी से। ठीक, एक दूसरा तरीका भी है हमें एलसीएम निकालने का। जब हमको एचसीएफ पता हो तो हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमें एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा पास आंसर हो गया, दिस इज वन आंसर और दिस इज आल्सो वन। ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं। हमें पता है, हम ध्यान रखेंगे कि एचसीएफ जो है वो तुम्हारे पास इसी के आगे, ये इसी के आगे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमको एक रिजल्ट पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएफ। मतलब अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर उनको गुणा कर दें तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, या जैसे हमारे कहा एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, तो इन दोनों को गुणा करें, ये होगा, अगर हम एचसीएफ निकाल लें ए और बी का, गुणे एलसीएम निकाल लें हम ए और बी का, इसके बराबर होता है। ठीक, तो हमको संख्याएं तो पता ही है। यहाँ पर एक संख्या है 96, दूसरी संख्या है 404, और एचसीएफ हमने अभी निकाला था कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या है? 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और गुणे एलसीएम। तो हम इसका मतलब हो गया
कि अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे, ठीक है, किसका है 96 और 404 का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 से भाग कर दें, यहाँ पर गुणे में है तो इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 96 गुणे 404 बटे 4, इस तरीके से। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 4 एक नंग 4 और यहाँ पर 101, तो 96 गुणे 101, ये क्या दे देगा 96 96, ये आपका आंसर हो गया। तो एक तो हमने डायरेक्ट जो अभाज्य गुणनखंड करा था उसमें देखा कि हमारे पास कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, जो भी अभाज्य संख्याएं यूज होती हैं उनको लिख लेते हैं, और उसमें जो ज्यादा बार जो घात आई है, ज्यादा बार जो अपेयर हो वो घात लिखी जाती है, ज्यादा घात लिखी जाती है उस अभाज्य संख्या का, दोनों में देख लेंगे। और दूसरा ये है कि हम ये रिजल्ट इस्तेमाल कर लें, अगर हमें एचसीएफ पता है तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस आंसर, इस सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मिटा दूं, ओके हम रब करते हैं। आप लोग नोट तो कर सकते हैं ना, आप अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्लियर करिए, है ना, आगे की चीज पढ़ाते हैं। एक एक चीज आप लोग नोट करिएगा, एक नोटबुक बनाइए और उसके साथ आप पढ़ाई करिए, सभी भी सारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, दूसरा है उदाहरण नंबर 4, इसमें लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकालना है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की। तो बहुत आसान है, हमें तीनों संख्याओं को क्या लिखना है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, इनके अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद हमें जब हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें देख लेना कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है या कह सकते हो कॉमन प्राइम नंबर कौन सी दो सब में आई है उसे लिख लेना है, और उसकी मिनिमम घात, उसकी मिनिमम पावर लिखनी होती है ना। और जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हमें जितनी भी उसमें प्राइम नंबर, जितनी भी अभाज्य संख्याएं यूज हुई हैं उन सबको लिखा जाता है और उनकी ज्यादा घात को लिखा जाता है। सब में तीनों में हम देखेंगे 4, जितनी भी संख्याएं हों उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो हल आइए जरा देखिए, 6 का हमारे पास सिंपल है, 2 गुणे 3, 72 का क्या होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 9 72, ये होता है ना। तो इसको जरा, ये तो हमारे पास 2 गुणे 3 ही रहेगा, इसको हम जब लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 दिया 72, ओके। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 2, है ना, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। उसके बाद है 120, तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पर 2, फिर हमारे पास 3 गुणे 5, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पंचे 120, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणे 3 एक बार और 5 एक बार, इनकी घातें यहाँ पर 1 1, ठीक। तो ये हमारे पास हमने जितनी भी 2-3 संख्याएं दी थी, तीनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 3 संख्याएं 6, 72 और 120।
तो ध्यान देना है, हमें क्या देखना है, कॉमन प्राइम नंबर, है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। तो उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में आई हो। तो हमारे पास तीनों में देख रहे हैं, 2 भी आई है, 3 भी आई है, 2 3 2 3, 5 नहीं, 5 केवल लास्ट वाली संख्या में है और किसी में है नहीं है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। अब देखना है 2 की जो मिनिमम घात क्या है। घात का मतलब तीनों जो संख्याएं हैं उनमें 2 कब से कम बार किसमें अपेयर हो, वही हमें घात लिखनी होती है। तो यहाँ पर तो 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है, यहाँ पर घात क्या है, 1। तो 2 की एक ही घात को लेंगे और 3 की सबसे कम घात क्या है, 1। तो हमने 1, क्योंकि यहाँ पर 1 बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 बार, तो कम घात क्या है, 1। तो कुछ नहीं, 2 की घात 1, 3 की घात 1 का मतलब 2 3 6। तो इसका जो एचसीएफ आया इन तीन संख्याओं का वो हमारे पास 6 है। इसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम की। ओके, अब अगर हम इसमें बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 120। तो ध्यान देना, जो भी जितनी भी अभी तक अभाज्य संख्याएं आई हैं तीनों संख्याओं में मिलाकर, उन सारी अभाज्य संख्याओं, तो 2 गुणे 3 और गुणे 5, ये 3 तरीके, 3 हमारे पास अभाज्य संख्याएं आई हैं तीनों के अंदर। 2 3 तो 2 3 2 3 तो सब में है, 5 इसमें है, तो उसे भी लिख लेना है। अब 2 3 और 5 में जो सबसे ज्यादा घात आई है उसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की सबसे ज्यादा घात क्या है, 3। 3 की सबसे ज्यादा घात क्या है, 2, और 5 की 1। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, 3 3 का 9 और ये 5, और 9 8 72 गुणे 5, और ये कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, तो 72 पंचे 360। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या करा कि अगर हमें कितनी भी संख्याएं क्यों न दी हो, हम अगर मान लो हमारे पास 10 संख्याएं दी हैं और 10 संख्याओं में देखना है कि उन 10 संख्याओं का हमारे पास एचसीएफ कितना है, उनका मासा कितना है। तो आपको क्या करना है, 10 की 10 संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। उसके बाद उनके जो कॉमन हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर कह सकते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं हैं, उनको आपको लिख लेना है। और उसमें सबसे कम घात जो लिखी आ रही है सबको मिला के उसे आपको लिख लेना है। जब हमारा एचसीएफ निकल जाए तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब में देख लेना है, उन सारी अभाज्य संख्याओं को लिखना है और उनकी मैक्सिमम घात को लिखना है ना, सबसे ज्यादा घात को लिखना है। तो वहां से आपको एलसीएम मिल जाएगा और एचसीएफ मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा, लास्ट प्रॉब्लम के अंदर देखा कि अगर 2 संख्याएं थी तो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। बट ऐसा जो है लेकिन जो हमारी जो 1 2 से ज्यादा संख्याएं हैं उनके लिए जरूरी नहीं होता कि अगर 3 या 3 से ज्यादा संख्याएं हैं तो उनके लिए उन संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो आइए जरा इसको एक लिख लेते हैं, रिमार्क या टिप्पणी जिसे बोलते हैं। टिप्पणी, क्या टिप्पणी करेंगे हम लोग, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर अभी जो पिछला एग्जाम्पल था उसको देखें, 6 गुणे 72 गुणे 120 is not equals to HCF 672 120 गुणे LCM से 72 और 120। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि इनका गुणा which is not equal to HCF हमने कितना निकाला, 6 और ये 360। तो 6 36 छक्का 216, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 216 ये। ठीक है, और यहाँ पर जब आप करने जाओगे तो 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 का 4 और 12 सत्ती 84,
72 84, ओके 84 और 2 86 का 6, ठीक है 86 का 86 बराबर, हाँ ठीक, 22 24 का 1 आ गया, गुणे 6। अब इसको और अगर गुणा करते हो तुम तो यहाँ 0, 6 चौक 24 के 4, 6 छाक 36, 36 2 38 का 8, आचे लगे 3, 6 8 48, 48 3 क्या। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या इस संख्या के इक्वल नहीं, 51840 इज नॉट इक्वल टू 2160। तो इसका मतलब है कि दो संख्याओं के लिए तो वो रिजल्ट वो फार्मूला एग्जिस्ट करता है कि अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। बट हमारे पास दो या दो से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा अगर संख्याएं हैं, 2 से ज्यादा संख्याएं हैं तो उनके लिए ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हम ये जो मेथड होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो होप सो कि आप सभी लोगों सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर आप पूछिए, आप यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, हम देखेंगे और हम उसको रिप्लाई करेंगे। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप उसको भी वहाँ पर डाल देते हैं। कोई सवाल हो कि हाँ सर ये एक्सरसाइज का ये नंबर सवाल आप मुझे बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। ये जो लेक्चर्स हैं टोटली फ्री हैं, यहाँ पर कोई आपको चार्जेस नहीं। हम बस आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आए हैं कि हम हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स हम बच्चों को सिखा पाएँ, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको बहुत अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग जो भी हमारे लेक्चर्स बच्चे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे। एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो नोट करिए। बाकी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ में हमारे लेक्चर के साथ साथ में करते हुए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कहीं वहाँ डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, और अच्छा लगता है तब भी कमेंट करिए, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो हम उन बच्चों तक भी पहुंच पाएंगे जिनको इस तरह के लेक्चर्स की ज़रूरत है। ओके, तो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।